हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टू एक्सेल में। देखिए, आज लर्न एसक्यूएल अंडर 5 मिनट्स में आज हम समझेंगे रिडंडेंसी को या फिर डुप्लीकेसी को। अब उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं एक स्टोर का ओनर हूं और यहाँ मेरे पास कुछ कस्टमर आते हैं और ये कुछ ऑर्डर करते हैं, राइट। तो देखिए, अगर सब कुछ एक ही टेबल में मेंशन्ड है, ठीक है, यहीं पे कस्टमर नेम है, यहीं पे कस्टमर की आईडी है, यहीं उसका एज है, यहीं पे ऑर्डर की आईडी है, यहीं पे ऑर्डर का डेट है और इसी में आपका अमाउंट है। अब देखिए, यहाँ पे अगर यही कस्टमर मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए दोबारा से आते हैं कुछ परचेज करने, तो ये एंट्री यहाँ पास होगी और यहाँ से आपके ये ऑर्डर्स बढ़ेंगे क्योंकि हर ऑर्डर अपने आप में यूनिक आईडी है। यहाँ से ये डेट्स बढ़ेंगी और यहाँ से मान लीजिए अमाउंट बढ़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए यही कस्टमर्स फिर से आते हैं और यहाँ मैं उनकी फिर से एक एंट्री मारता हूँ और यहाँ से उनका एक ऑर्डर आईडी फिर से जनरेट होगा। यहाँ से उनकी एक डेट चलेगी और यहाँ मान लीजिए उनका अमाउंट चल रहा है। अब कहने को ये डेटा सब बहुत सही है, ठीक है, मेरे काम चल रहा है, मगर RDBMS के रूल्स के हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, ये इंफॉर्मेशन जो कस्टमर्स की है ये बार बार आपके रिपीट हो रही है, जबकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वाई शुड आई रिपीट? तो ऐसे केस में क्या करें? अब देखिए, बेटर है कि मैं इस टेबल को तोड़ दूं, यहां से ये एक अलग टेबल बन जाए और ये एक अलग रहे। अब अगर ये अलग है तो मैं इसे चाहूं तो इनकी डुप्लीकेसी रिमूव कर सकता हूं, ठीक। तो ये मेरे हरदम यूनिक ही रहेंगे और ये टेबल मेरे कभी रिपीट नहीं होगी, ये मेरे रिकॉर्ड्स कभी रिपीट नहीं होंगे। तो एक प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो गई है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम दूसरी क्या है कि अब मैं कभी भी इस टेबल को इससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि ये ऑर्डर किसने दिया, मुझे नहीं पता है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, यहाँ पे एक कॉलम को इंसर्ट किया जाए और इस कस्टमर आईडी को यहाँ पे डाल दिया जाए और ये मान लीजिए मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे मेरा अभी तक जहां मेरे 3 कॉलम रिपीटेशन में थे, अब मेरा एक ही कॉलम रिपीट होगा मैक्सिमम। और अब मैं इस कस्टमर आईडी के सहारे और इसके सहारे आपस में ज्वाइन करके मैच करके मैं इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट भी कर पाऊंगा। इस तरह से आप रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, एक और कंसेप्ट को समझ लीजिए। दो चीजें होती हैं, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की। देखिए, प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड है जो कि यूनिक रहेगा और उसमें वैल्यू होनी ही चाहिए, वो नल नहीं हो सकता। जैसे कस्टमर आईडी टेबल के लिए कस्टमर आईडी मेरा यूनिक है, एक आईडी दो कस्टमर्स को अलोकेट नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे ऑर्डर आईडी यहाँ पे यूनिक है। अब देखिए, इसके अंदर जो मेरा ये कॉलम है, कस्टमर आईडी कॉलम जो है मेरा ऑर्डर्स टेबल के अंदर, ये इसको रेफर कर रहा है। तो इस टेबल के लिए ये मेरा ऑर्डर आईडी मेरा यूनिक है और नोटनल है, तो ये मेरा बनता है प्राइमरी की। और ये कॉलम मेरा किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, तो ये मेरा बनेगा फॉरेन की। तो फॉरेन की ऐसे कोई कॉलम एक टेबल के अंदर जो कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है, तो उसे बोला जाता है फॉरेन की। अब हम प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट्स को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जब मैं कंस्ट्रेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, नॉलेज को शेयर करते रहिए। नॉलेज शेयरिंग की जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। गुड लक, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।